क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और हमारी 90 डेज की सीरीज को बहुत सीरियसली लेके और पढ़ रहे होंगे और साथ साथ में होमवर्क भी कर रहे होंगे, राइट। तो ठीक है, अब आज ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते और हम शुरू करते हैं हमारा डे नंबर 13, जिसमें मैंने आपको डे नंबर 12 में आपको गुडविल के क्वेश्चंस कराए थे। गुडविल में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाया था। अब जी बारी आती है हमें गुडविल में एक नए और मेथड को सीखने की, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है उसका? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट मेथड सीखेंगे कि गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से होता है और क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था और आपने मेरी बात सुनी भी होगी कि जी गुडविल में जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमीज में गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड एकदम अच्छे से पढ़ लेना। देखो सारे ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो सुपर प्रॉफिट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब चलो, अब देखो जी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट और हमने समझा था कि जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है उससे हम गुडविल निकालते हैं। अब जो आज जो हम करने वाले वहां पे क्या होगा, जो भी सुपर प्रॉफिट होगा हम उसमें से क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। सर एक बात बताओ, सारी बातें तो ठीक है बट ये सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? अब देखो, आपके दिल की बात मुझे ना बिल्कुल पता होती है कि आप क्या सुनना चाह रहे हो, आपको क्या किस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, क्या जरूरत है। तो कोई बात नहीं जी, हम सिखाएंगे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो मैं नॉर्मल प्रॉफिट कमाता हूँ 10,000 रुपये, मतलब मैं पूरे साल अगर बिजनेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे साल बिजनेस करता हूँ और बिजनेस करके मैंने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपये। कितना कमाया मैंने? 10,000। और हर साल ही मेरा नॉर्मल, मतलब मैं ज्यादा मेहनत भी ना करूँ तो नॉर्मल मेरा बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। पर एक साल ऐसा हुआ मेरे अंदर जुनून आ गया और मैंने क्या करा, बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करी और उस साल मेरा प्रॉफिट बना 15,000। कितना बना? 15,000। देखो नॉर्मली मैं कितना कमाता? 10,000 कमाता था, लेकिन उस साल मैंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद कितना कमाया? 15,000 कमाया। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? सर एक्स्ट्रा देखो, आपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया था 10,000 रुपए, मतलब आपका हर साल प्रॉफिट 10,000 होता था, एक साल आपका प्रॉफिट हो गया 15,000। तो बेटा जी वो जो 5,000 रुपए है ना, वही मेरा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? वही मेरा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या? नॉर्मली जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, अगर आप उससे ऊपर जो भी पैसा कमाओगे वो सब आपका कहां जाएगा? सुपर प्रॉफिट में जाएगा। क्या मेरी बात इतना क्लियर है? अब जरा यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब क्या है सुपर प्रॉफिट? क्या होता है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट होता है ना वो मतलब सुपर प्रॉफिट लाइक एस्टिमेशन, मतलब क्या कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर आएगा हम उसे क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। इट इज अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट आर अर्न्ड बाय बिजनेस। और ये तरीका है जहां पे हम ये पता लगाते हैं कि बिजनेस एक्स्ट्रा कितना पैसा कमा पाता है। ये वो तरीका जहां से हमें ये पता लगता है कि बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा पाता है। द गुडविल इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और जो गुडविल होगा वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या कर दूंगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे मेरा क्या आ जाएगा जी बेटा? उससे मेरा आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। क्या मेरा इतनी क्लियर है? तो सर सुपर प्रॉफिट का मतलब हम समझा देते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे एस्टिमेटेड जो ऊपर प्रॉफिट आएगा हम उसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। चलो अब एक काम करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं कि भाई स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट आपको कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है। देखो ध्यान से, अगर आप मुझसे स्टेप नंबर पूछो कि भाई स्टेप क्या क्या है, तो सबसे पहले स्टेप है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। क्या निकालना? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर ने, हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा सर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो साल के शुरुआत में जो कैपिटल होगा और जो साल के एंड में कैपिटल होगा उन दोनों को जोड़ दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज। अब जैसे ही एवरेज निकाला उसके बाद क्या होगा? अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के एक दो तरीके और है, मैं अभी सिखाने वाला हूं। चलो पहले मैं वही सिखा देता हूं, ठीक है? एक मिनट वही सिखा देता हूं पहले, ठीक है? तुम्हें थोड़ा सा आसान पड़ेगा। एक मिनट है, इसे थोड़ा सा, अरे बहुत बदतमीज हो गया ये। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले ना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं बेटा जी? दो अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच को बोला जाता है लाइबिलिटी अप्रोच। क्या बोला जाता है? लाइबिलिटी अप्रोच। और एक अप्रोच को बोला जाता है मेरे बच्चे एसेट अप्रोच। क्या बोला जाता है? एसेट अप्रोच। सर ये लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच होता है क्या है? अभी बताता हूँ, जस्ट एक मिनट दे दो, ठीक है? देखो लाइबिलिटी अप्रोच कैसे निकलेगा? लाइबिलिटी अप्रोच निकलता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल प्लस क्या कर दोगे? रिजर्व। ये कैपिटल और रिजर्व जोड़ देना, जो भी ये कैपिटल रिजर्व किसका होता है? मालिक का होता है। तो कैपिटल और रिजर्व जुड़ जाएगा। कैपिटल और रिजर्व जोड़ने के बाद आपको तीन चीजें हटानी जो कि एसेट में होती है। कहां पे होती है? एसेट में। और वो तीन चीजें जो क्या कहते हैं? यूजलेस होती है। मतलब यूजलेस मतलब जिनका कोई मतलब एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। अब वो सर वो क्या है? देखो जी, एक तो हो गया गुडविल। क्या हो गया? गुडविल।
गुडविल क्या होता है, ये खरीदी हुई गुडविल होती है, इसका कोई यूज नहीं होता तो इसे हटाना पड़ेगा। माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या माइनस करेंगे मेरे बच्चे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और एक और चीज माइनस करते हैं, उसका नाम होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल दो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं एसेट अप्रोच कैसे निकलेगी। सर एसेट अप्रोच कैसे निकलेगी, देखो क्या करोगे, ऑल एसेट, सारी एसेट का क्या कर लोगे, टोटल ले लोगे, सारी एसेट का क्या कर लोगे, टोटल ले लोगे, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट मतलब क्या कि तीन चीजें इसमें से हटा दोगे, क्या है वो तीन चीजें जो यहाँ पे हैं, जैसे कि गुडविल, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तुम्हारा क्या कहते हैं ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन तीनों को क्या कर दोगे बेटा जी, अब हटा दोगे, क्या कर दोगे, हटा दोगे। जो भी एसेट का टोटल होगा उनमें से इन तीनों की वैल्यू को माइनस कर दोगे। फिर एक चीज और माइनस करोगे विच इज आउटसाइड लायबिलिटी, क्या आउटसाइड लायबिलिटी, क्या आउटसाइड लायबिलिटी। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना बेटा, ये आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। अगर सर आप मुझसे पूछना चाहो कि सर ये आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या, एक बार ये बता दो, तो देखो जी आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक मिनट है। देखो लाइबिलिटी बिजनेस में दो तरीके की होती है, अगर मैं थोड़ा सा मतलब ये अकाउंट्स की भाषा का यूज ना करूं, मैं नॉर्मल भाषा का यूज करूं, तो आउटसाइड लाइबिलिटी और एक होती है लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। क्या होती है लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, तो ओनर दो चीज, ओनर का पैसा दो जगह जाता है, एक जगह जाता है कैपिटल में और एक जाता है रिजर्व में, तो इन्हें बोलेंगे क्या कहते हैं, ओनर लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी के अलावा जितनी भी लाइबिलिटी होंगी उन सबको क्या बोलेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी। सर कोई एग्जांपल देना चाहोगे, बिल्कुल बेटा जी, जैसे क्रेडिटर हो गया, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी। बेटा जी आउटसाइडिंग एक्सपेंस, ये क्या हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो समझ में आया, कैपिटल और रिजर्व के अलावा जितनी भी लाइबिलिटी है हम सब उनका नाम क्या देंगे बेटा जी, उसका नाम देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी। क्या नाम देंगे उसका, आउटसाइड लाइबिलिटी। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और वैसे अगर नॉर्मली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो कुछ मत करना, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ही निकल जाता है, कैसे, एसेट में से क्या माइनस कर दो, लाइबिलिटी माइनस कर दो, ठीक है, जो कि ये वाला तरीका है, उसे माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा जी, देखो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है जरा ध्यान समझना। सेकंड स्टेप कह रहा है कि कैलकुलेट करो एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या फिर आप इसे बोल दोगे एवरेज प्रॉफिट। क्या बोल दोगे, एवरेज प्रॉफिट। और सर एवरेज प्रॉफिट आपने सिखाया था, कैसे करेंगे, हम लेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर, जितने भी प्रॉफिट होगा पास्ट ईयर का उन सबको जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय जितने साल का प्रॉफिट हमने लिया होगा हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा सर, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद अगला काम होता है बेटा जी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और लास्ट आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर आपने सिखाया था, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा उससे जो भी एक्सेस होगा हम उसे सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। मान लो अगर हमारा हर साल नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 होता है बट इस साल 15,000 हो गया, तो जो 5,000 का जो डिफरेंस है हम उसे सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ये लिखा है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या माइनस कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एक लास्ट चीज है हमारे पास गुडविल निकालना, और गुडविल का निकालना बड़ा आसान है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या कर देना, नंबर ऑफ क्या कर देना, ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल दोगे, सॉरी गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक काम करते हैं, एक बार छोटा सा ना रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ना मैं खुद अपने हाथ से स्टेप लिखता हूँ और तुम भी देखो क्या तुम्हें वो चीज़ याद है या नहीं है। इसे हम छुपा देते हैं, अरे बस इतना ही छुपेगा, सॉरी चलो कोई बात नहीं। आप उधर की तरफ मत देखना, आप चीटिंग मत करना, मैं भी नहीं करूंगा, आप भी मत करना, ठीक है। चलो जी आप शुरू करते हैं, ठीक है, व्हाइट पेन ले लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, सर स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो बेटा जी, कैलकुलेट करो। एक मिनट यार पेन बड़ा गंदा चल रहा है, अब चलेगा। अच्छा कैलकुलेट करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैसे निकलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना, कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन में क्या कर देना मेरे बच्चे, 2 कर देना। क्या कर देना, 2। तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। सर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। क्या अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर। तो स्टेप नंबर 2 हो गया बेटा जी। स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकलता है, अच्छा सॉरी सुपर प्रॉफिट क्यों निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे करेंगे कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 100, क्या हो जाएगा 100, इससे क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर स्टेप नंबर 4, से स्टेप नंबर 4 हमें याद है सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और स्टेप नंबर 5 क्या है सर, स्टेप नंबर 5 है गुडविल निकालना। गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे क्या आ जाएगा मेरा गुडविल आ जाएगा। लो जी, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब एक काम करो, इसे नोट करो, ठीक है, थोड़ा सा खुद से भी नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नोट करो इतना। चलो जी, अब हम बारी करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्या मतलब, हमने जो स्टेप्स करे थे अब हम उनका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, अब देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए आप लोगों के जीवन में तो आपको क्या करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो लिखना चालू करो, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है चेक करते हैं। ये कह रहा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर इज एज फॉलो। 2018 का 31,600, 2019 का 29,500, 2020 का 26,200 और 2021 का 32,700 दे रखा है। ये कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 45,000। तो यहाँ पे देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1 हमें दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया 8% दिया है। ये कह रहा है गुडविल ऑफ द गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल करना है बेस्ड ऑन द पास्ट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो परचेज के आगे जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास कितना 3। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एक क्वेश्चन में मैं सारे फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, बाकी अगले क्वेश्चन से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बट आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला लिखे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो भाई टीचर आपको नंबर नहीं देने वाला, ये मेरी बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकलता है इन सारे प्रॉफिट्स को प्लस करके। तो मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, क्या होता है अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट कितना है सर कर लेते हैं, एपी इक्वल्स टू कितना 31,600, फिर प्लस कितना हो जाएगा प्लस 29,500, माइनस में आ गया क्योंकि लॉस है ये, फिर प्लस कितना आएगा 26,200 और फिर प्लस कितना आएगा बेटा जी, ये आएगा 32,700 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे मेरे बच्चे 4, क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, इन्हें करेंगे, इन्हें स्टार्ट करेंगे। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले 31,600 प्लस आपका 26,200 प्लस 32,700 और ये माइनस में कितना है 29,500, ये माइनस कर दिया, कितना आ गया 61,000, कितना आ गया 61,000। 61,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा 4, तो 61,000 डिवाइड बाय 4 करा तो कितना है 15,250, कितना आ गया 15,250। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। बेटा अब अगला क्या करना है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार बता देते तो मजा आ जाता। चलो एक बार याद करने की कोशिश करो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या हो जाएगा 100। फिर क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से आ जाओ, क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो बेटा जी कैपिटल एम्प्लॉयड 45,000 दिया हुआ है, कितना दिया 45,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा जी 8% दिया हुआ है, अपॉन में क्या कर देंगे 100। तो 45,000 इंटू में कितना हो जाएगा 8%, कितना आ जाएगा ये 3600, कितना आ जाएगा 3600, 3600 आ जाएगा। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अगला काम क्या है सर, एवरेज प्रॉफिट आ जाए नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए तो अगला काम है सुपर प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, देखो हमारा कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना 15,250, कितना है 15,250। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 3600, कितना है 3600। तो 15,250 माइनस कितना करेंगे 3600, तो कितना आएगा, ये आएगा 11,650, क्या आएगा 11,650, 11,650। ये हो गया हमारा, क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। सर अगला काम क्या है बेटा जी, लास्ट स्टेप क्या है, हमें गुडविल निकालना है। क्या निकालना है, गुडविल। सर गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट कितना आया सर 15 कितना है 11,650, 11,650 और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो 11,650 इंटू करेंगे 3 तो कितना आएगा 34,950। तो ये हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया।
गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 34,950 गुडविल की वैल्यू आ गई। कैसे क्या समझ में आया? देखो एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन थी वो लिख दिया। हमारा सबसे पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो कि मैंने निकाल लिया। सारे प्रॉफिट्स को प्लस करा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दिया। फिर हमारा काम है अगला नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या हो जाएगा 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 45,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 8%, तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 15,250 में से 3600 गए तो कितना है 11,650। अभी जो 11,650 आ गया वो सुपर प्रॉफिट हो गया। अगला काम है बेटा जी हमें गुडविल निकालना है। कैसे निकालेंगे गुडविल? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना 11,650, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 3, तो आगे कितना आंसर 34,950। और यही हमारा क्या है बेटा जी आंसर है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ सर यहाँ तक तो बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अब एक काम करना, इसके जो अगला क्वेश्चन है ना आप होमवर्क करना, ये वाला आप क्वेश्चन होमवर्क करना। सेम ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी कोई गलत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको 3,40,000 गिवन है। फेयर रेट रिटर्न का मतलब होता है नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर आप इसे मुझसे पूछो तो क्या बोलूंगा, इसे NRR बोल दूंगा। तो NRR कितना है हमारे पास 17% है। कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है 3, और एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, तो इन सब का एवरेज लेके आपको निकालना है। तो आई होप आप ये खुद कर पाओगे। इसका आंसर मैंने यहाँ मेंशन करा है, गुडविल की वैल्यू कितनी 14,400। तो एक बार ये जरूर देख लेना, ये वाला कंप्लीट खुद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है। अब आपको आज के दिन ना ज़्यादा काम मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके जैसी वीडियो खत्म होगी आपका पहला काम होगा आप इसे करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके आंसर निकालो, और फिर देखो इससे मैच होता नहीं होता। इन एनी केस मैच नहीं होता या आंसर गलत आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका क्या कहते हैं आपको डिटेल सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा, ठीक है। चलो ये होमवर्क हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है द कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू। अनुज और बेनू का कैपिटल है 10 लाख रुपए, ओके। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है। देखो क्या क्या गिवन है, आओ जी देखते हैं। सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है कितना है 10 लाख है। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख है, ओके। हमें NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न कुछ भी लिखा हो वो उसका मतलब जहाँ परसेंट लिखा हो उसका मतलब NRR ही बोल रहा है वो, ठीक है। एवरेज एनुअल सैलरी दे रखा है 60,000। सर इसका कुछ काम है क्या? हाँ बेटा इसका कुछ काम है, भी बताता हूँ। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 3,60,000, 4,20,000। और कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज हमारा क्या हो गया एवरेज, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। तो बेटा जी नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास मेरे भाई? नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 2। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज? कितना है 2। अब हम क्या करेंगे सर? बेटा जी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट आ जाओ बस, ठीक है। हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या है अवेलेबल है, ठीक है। चलो ओके, अब हमारे पास शिट, हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये वाली वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यू अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला सर काम क्या था बेटा? काम ही था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, वो तो हमने निकाला हुआ है, तो स्टेप नंबर 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन रुक जाना, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको देखना है कि हर साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ में एनुअल सैलरी दी है। तो सर कुछ यूज़ है इसका? हाँ मेरे बच्चे इसका यूज़ है। अब सर यूज़ क्या है जरा ध्यान समझना। देखो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो समझना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? हम ईयर डाल देते हैं। क्या है ईयर? हमें नहीं पता, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ क्या डाल दिया 3 डाल दिया। 3 लाख है यहाँ पे 3,60,000 है, और यहाँ पे कितना 4,20,000। आपको कुछ नहीं करना, इनमें से सबकी सैलरी माइनस करनी है। अब अनुज और बेनू दोनों पार्टनर है, और द एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 60,000 ईच बोल है। 60,000 ईच मतलब क्या हुआ? एक साल मतलब दोनों पार्टनर कितना हो गया? 1,20,000। तो आप क्या करोगे? यहाँ से और यहाँ से 1,20,000 क्या करोगे मेरे भाई? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। 1,20,000 यहाँ से माइनस करा और 1,20,000 यहाँ से माइनस करा, तो 3 लाख में से 1,20,000 माइनस किया, 3 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो ये आएगा आपका 3 लाख में से 1,20,000 माइनस किया 1,80,000। तो ये आ गया बेटा जी 1,80,000। फिर ये कितना आ जाएगा? 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस किया, कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 2,40,000। ओके सर आगे 4,20,000 है, 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस किया तो 3 लाख आता है। हाँ कितना आएगा? 3 लाख आएगा। अब हमें क्या करना है सर? देखो जी अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले इन सबको जोड़ दो,
3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 1,80,000, ये आ जाएगा 7,20,000। कितना आ जाएगा 7,20,000। हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 7,20,000 टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए 7,20,000 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ ये 2,40,000। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या निकालना है सर एवरेज, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अगला काम होता है सर सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट नहीं, अगला काम होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो हम अगला क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है देखो ध्यान से, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, हाँ सर गिवन है कितना है 10 लाख है, ओके। हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, हाँ सर गिवन है कितना है 15% है। जी बेटा जी 10 लाख का 15% कितना होता है, तो सर 10 लाख का 15% होता है 1.5 लाख। कितना होता है 1.5 लाख होता है। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट हो गया, सॉरी एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अगला काम है सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर बेटा जी अभी सिखाया था आपको। क्या करना है एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो 240 में से कितना माइनस करना है आपको 150 माइनस करना है। 240 में से 150 माइनस करना है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 90,000। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 90 ही आना चाहिए वैसे तो। 240 में से 150 माइनस करना है, 90,000 आ गया। तो ये 90,000 हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। लास्ट काम क्या है सर गुडविल निकालना। कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरे बच्चे 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा ये 1,80,000। तो यहाँ पे हमारा जो गुडविल है वो कितना आया 1,80,000 है। कितना है गुडविल 1,80,000। तुम्हें समझ आया ना मैंने क्या करा बेटा, सारी चीज़ सेम थी, बस यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी, सैलरी दे रखी थी। तो हमें प्रॉफिट्स में से सैलरी क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा होता है। अब 60,000 सैलरी और सर आपने 1,20,000 क्यों माइनस करा, क्योंकि बेटा जी 2 पार्टनर है, अनुज क्या नाम है इसका अनु और बेनू, अनुज और बेनू। अब दोनों पार्टनर है तो दोनों का ही तो पैसा लेंगे, इसलिए 60,000 इंटू मैंने कितना करा 2 करा। ठीक है चलो अब ये समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है ये कह रहा है अतुल और विपुल 2 पार्टनर है, हैड इन्वेस्टेड 50,000। इन्होंने कितना इन्वेस्ट करा 50,000। यहाँ पे ईच नहीं बोल रहा। तो बेटा जी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई सर, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 50,000 सिर्फ। ठीक है आगे देखो, अब कह रहे हैं एवरेज ऑन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। ये लो एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है कितना है 16,000 है, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है सर, एनआरआर भी दे रखा है, लो कितना दे रखा है बेटा जी 15% दे रखा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज इन एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड। ठीक है मतलब कुछ नहीं है फालतू। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लो कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 4 है। सर अब हम क्या करेंगे बेटा जी क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे, क्या डांस करने थोड़ा ना बैठे हम लोग। ठीक है चलो अब देखो कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं यार मैं सोच रहा हूँ अब वीडियो पॉज करो, ये वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन करो और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना कि आपका और मेरा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है क्या पता मैं गलत कर दूं है ना। चलो ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। अब हम क्या करें, एवरेज प्रॉफिट भी दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया, तो अगला काम क्या होता है सर, अगला काम होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ओके नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बेटा जी बड़ा आसान है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो 15% कितना हो जाएगा, 50,000 का 15% शायद 7500 होता है। 7500 7500। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो अगला काम क्या है बेटा जी सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, आपने सिखाया था एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट 16,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट है 7500। तो हम क्या करेंगे 16,000 में से 7500 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा सर 8500। कितना आ जाएगा 8500। लास्ट काम क्या है बेटा जी गुडविल निकालना। गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 4, कितना है 4, तो इंटू कर देंगे 4, 8500 इंटू 4। तो 8500 इंटू 4 किया तो कितना आया सर 34,000 आया। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरी जान 34,000। कितना हो जाएगा 34,000। सर ये तो बड़ा आसान है, हमने भी आंसर कर लिया और आपका और मेरा आंसर मैच भी कर रहा है, बहुत बढ़िया मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, मज़ा आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आओ जी आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर सही सब कुछ चल रहा है तो स्पीड हमें तेज क्यों नहीं करनी चाहिए। लो जी ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अभी अभी करोगे, वीडियो पॉज कर लो या फिर क्लास के बाद कर लेना, आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा, टोटल कैपिटल कह रहा है ऑफ द फर्म, साक्षी मेगा और यहाँ 1 लाख कह रहा है, ईच नहीं कह रहा। तो 1 लाख मतलब तीनों की कैपिटल 1 लाख है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बार बार बोल दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 30 है, ये 36 है, इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल 2 ईयर परचेज है, लास्ट 3 ईयर का, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 2 हो गया। आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लिखने के बाद भी होमवर्क नहीं करोगे यहाँ पे, मुझे इस चीज़ का भरोसा है।
और तुम भरोसा मत तोड़ना भाई, कर लेना ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैं क्या, हम दोनों साथ में ही करेंगे, मजा आएगा, क्वेश्चन साथ में करा करो। ऐसा समझो कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इधर बैठे हो और मैं आपकी डेस्क के सामने बैठा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फील आएगी बिल्कुल एकदम ऐसे कि भाई क्या कर दिया। एक मिनट पानी पी लो फिर करते हैं, ठीक है क्वेश्चन। पानी पीने से ना नींद नहीं आती पढ़ते टाइम पे, मैं तो बोल रहा हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं तो मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ तो मेरे को भी नींद आ जाती, इंसान ही तो हम लोग, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा जी 8 लाख है, चलो जी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। ये कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, ये लो। एनआरआर कितना दे रखा है 10%, अरे जहाँ परसेंट लिखा हो उसका मतलब ये एनआरआर है। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, अब एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, तो मेरे बच्चे हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है बेटा जी, सबसे आसान तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, आप एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, एसेट में से क्या माइनस कर दो, लाइबिलिटीज, मतलब टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो। एसेट कितना है सर 22 लाख रुपए, लाइबिलिटी कितना है सर 5,60,000 है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000। तो हम क्या करेंगे 16,40,000 कर देंगे, कितना कर देंगे 16,40,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16,40,000। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। फिर उसके बाद क्या गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, और कह रहा है बाय सुपर प्रॉफिट इफ इट इज वैल्यू ऑफ 1/2। तो इसे कुछ नहीं करना, ये बड़ा अलग सी चीज़ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, चलो जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गया, एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, हम डायरेक्टली निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे सर, एक बार ना एक काम करो, एक लास्ट बार हमें फॉर्मूला सिखा दो बस, फिर उसके बाद हम पक्का नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे लाल 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बस खत्म। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना सर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है 16,40,000, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरे बच्चे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सर 10%, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 0 कट गया तो 1,64,000, तो 1,64,000 आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया 1,64,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो रखा है। सर इसके बाद क्या करें जल्दी बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया बेटा, भूल गए क्या, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, एक बार प्लीज इसका फॉर्मूला भी ओके देखो, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये हमारे पास क्या क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट, क्या गिवन है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा जी, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, कितना है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, 8 लाख एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना मेरे बच्चे 1,64,000, 1,64,000। तो 8 लाख में से 1,64,000 माइनस कर दो, 6,36,000 आ जाएगा सर। तो 6,36,000 क्या आ गया बेटा जी आपका, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। सर एक लास्ट काम है, अब क्या करना है, अब बेटा जी गुडविल निकालना है। तो मेरे पे जगह की थोड़ी सी पाबंदी है, तो मैं थोड़ा सा हाँ गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल बड़ा आसान है, याद है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट है 6,36,000, 6,36,000 सुपर प्रॉफिट गिवन है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है मेरा बच्चा 2.5, तो 6,36,000 इंटू 2.5 15,90,000। तो आंसर कितना आएगा 15,90,000, 15,90,000। लो जी ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल लगी क्या, कुछ भी नहीं सर, बस इसमें एक नई चीज़ आ गई थी कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपने सिखा दी, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, क्या है क्वेश्चन। अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, इस क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है एक बार ये चेक कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना है हमारे पास 1,80,000, ओके। फिर उसके बाद क्या गिवन है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है हमें, गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,60,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 2। हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछा है एनआरआर बताओ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना आएगा। अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एनआरआर पूछ रहा है, हमें गुडविल सब दे रखा है, इस बार गुडविल नहीं निकालना, नहीं बेटा इस बार एनआरआर निकालना है। अब एनआरआर कैसे निकलेगा सर, एनआरआर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझो मेरी बात सुनो। एनआरआर कौन से फॉर्मूले में यूज होता है पहले ये सोचो सर, एनआरआर कौन से फॉर्मूले में यूज होता है एक बार हमें बता दे, ध्यान से याद नहीं आ रहा क्या, वो हमारा क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में यूज होता था,
या फिर किस में होता था, बताओ किस में होता था, नॉर्मल प्रॉफिट में होता था, किस में होता था, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, सर नॉर्मल प्रॉफिट में होता था। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला होता था, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन में 100। अब सर अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता ना तो हम तुरंत ही वैल्यू पुट करते आंसर निकाल लेते, बट यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, हमें क्या है नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए ना पता है क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो नीचे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे लास्ट फॉर्मूला क्या लगता है सर, गुडविल लगता था। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, क्या सुपर प्रॉफिट गिवन है, नहीं सर। गुडविल गिवन है, हाँ जी गिवन है, 1,60,000, गुडविल 1,60,000। सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है, नहीं गिवन है, तो SP हम लिख देंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर, 2 है, तो हम क्या करेंगे, SP इक्वल्स टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इससे कितना आंसर आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000। तो ये जो 80,000 है वो मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। 80,000 मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब उसके बाद अगला काम क्या, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद सुपर प्रॉफिट निकल गया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे बच्चे, सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो गिवन है ही नहीं, सुपर प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट कितना है सर, सुपर प्रॉफिट है हमारा 80,000 और एवरेज प्रॉफिट कितना, एक मिनट, गलती होगी मुझसे, एक गलती होगी, मेरे से एक मिस्टेक हो गई, सॉरी मेरे से एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई, सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस करूंगा सर नॉर्मल प्रॉफिट से। सर सुपर प्रॉफिट गिवन है, हाँ गिवन है 80,000। सर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हाँ गिवन है, कितना 180 है। सर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, नहीं बेटा जी ये गिवन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को लिखेंगे बाहर, 180 में से कितना माइनस कर देंगे सर, 80,000 माइनस कर देंगे। तो सर यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा जी 1 लाख। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, अब हम क्या करेंगे बेटा जी, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो अब नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों गिवन है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, NRR निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। कितना हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बेटा जी गिवन है, 12,50,000 इंटू कितना करेंगे सर, NRR अपॉन में क्या कर देंगे 100। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं NRR को यहाँ लाता हूँ तो वैल्यू कैसे आएगी, 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ रह जाएगा, 12,50,000 आ जाएगा मेरे बच्चे नीचे, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा। जब एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं ना तो सारी सबकी जगह क्या हो जाती है, आपस में चेंज हो जाती है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू में कितना सर 100, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 8%। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, तो NRR कितना हो गया सर हमारा 8% हो गया। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है सर, मैंने कैसे किया बेटा, याद करो ये क्या कह रहा है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने कह रहा है। तो हमें चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, ना ही इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है ना ही नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था। तो पहले मैंने गुडविल का फॉर्मूला यूज करके सुपर प्रॉफिट क्या कहते हैं वो निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करा, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का इस्तेमाल करके क्या निकाला, हमने NRR निकाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। एक बार इसे ढंग से नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से कर लेना, ठीक है इसको। चलो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पे, 11वें क्वेश्चन पे, और फिर ये खत्म। और ये 11 क्वेश्चन पता क्या है, ये आपको ही करना है बेटा, मुझे नहीं करना, ये आपका होमवर्क है। बस मैं इसमें ना एक चीज़ सिखा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे। देखो आपको याद होगा हम स्टेप नंबर 1 क्या निकालते हैं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा आसान है, कैसे निकलेगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो 20 लाख है, माइनस कर दूंगा सर 5 लाख, तो ये आ जाएगा सर 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ गया। सर अगला काम होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा जी यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे, आप एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेना, ठीक है। कैसे, यहाँ हो जाएगा ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट, और ये हो जाता है एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या हो जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ईयर लिख देना, 20, 21, 22, 23 और 24, कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, 180, 1 लाख, 260 और 240। अब कल की मेरी क्लास याद करो, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस कितना है, 1 लाख है। तो बेटा जी एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ जो एडजस्टेड प्रॉफिट बन जाएगा, यहाँ तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ तो 1.5 लाख सीधे लिख देना, यहाँ 180 सीधे लिख देना, यहाँ 1 लाख सीधे लिख देना,
अब 260 में 1 लाख प्लस किया तो कितना बनेगा, 360 बनेगा। फिर लास्ट है 40,000 का गेन है, तो गेन है क्या होता है, माइनस होता है। 40,000 गेन क्या होगा, माइनस। तो 240 में 40,000 गए तो कितने बचेंगे, 2 लाख। इन सबको जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 5 कर देना, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके आगे की कहानी तो आपको पता है क्या करना होता है। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो क्या निकाल लेना, सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, अगर आपको बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज तो वहाँ लिखा है दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज, तो 3 साल के परचेज पे कह रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम यहाँ तक कर लेना, इसके आगे तो देखो कोई स्लाइड नहीं बची, हमारा काम खत्म हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, ढंग से स्क्रीनशॉट ले लेना। गुडविल की वैल्यू वो लिखी 1,44,000, ठीक है, चलो तो तुम कर लेना। चलो जी, फिर तब तक के लिए बाय बाय। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नया मेथड सीखेंगे विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड, और इस तरीके से हमारा गुडविल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पावर पैक हो जाएगा। क्लियर है, चलो जी, बाय 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 बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।